आप सुन रहे हैं सुखी जिनेंद्र द्वारा लिखित टेंशन फ्री लाइफ बुक। अब हम बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर। अध्याय 8, जिसका शीर्षक है मेरी इज्जत किससे है। राष्ट्र कवि मैथिली शरणगुप्त अपनी कालजयी कृति भारत भारती में लिखते हैं कि हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। आओ विचारें, आज मिलकर ये समस्याएं सभी। हमारी टेंशन का प्रमुख कारण यह है कि हम अपनी स्वयं की पहचान को नहीं पहचान पाते हैं। आज की दुनिया हमसे 2 कदम आगे है, जिससे फिर दूसरे लोग आपकी पहचान को अच्छे से पहचान कर अपनी पहचान की पूर्ति करने के लिए आपको रख लेते हैं। चूंकि लोगों ने हमारी मूल और सही पहचान को पहचाना ही नहीं था, उन्होंने तो वह पहचाना था जो उनके महत्व का था, और फिर उसी पहचान की अच्छे से ट्रेनिंग कर धीरे धीरे उसी को आपकी आदत बनाई। फिर पुरस्कार, प्रमोशन आदि से उसी आदत को और अधिक बढ़ाया। बाद में आपके सामने इतनी सारी परेशानियां आ जाती हैं कि उन्हें पहचानते पहचानते ही आप अपनी मूल पहचान को पहचानना ही बंद कर देते हैं। इससे बहुत हद तक हम अपनी मूल पहचान को खत्म ही कर लेते हैं। लेकिन फिर जब किसी दिन आपको अपनी सच्ची पहचान याद आती है, तो आप बौखला उठते हैं, टेंशन में आ जाते हैं और दुखी होते होते धीरे से अपने से ही कहते हैं, अरे मैं क्या था और क्या हो गया देखते देखते। अब आप पूछेंगे, मैं क्या हूं, मैं किसके लिए हूं, परंतु मैं आज क्या कर रहा हूं या मुझसे क्या कराया जा रहा है। यदि आज भी मैंने अपनी असली पहचान नहीं पहचानी, तो फिर जीवन भर दूसरों की पहचान को ही अपनी पहचान मानकर पूरे जीवन भर उसकी पूर्ति में ही लगा रहना पड़ेगा। फिर मैं उत्तर दूंगा, ऐसा नहीं है कि आप में कोई महत्व नहीं है। पिछले स्टेप में ही हमने व्यक्तियों, वस्तुओं आदि के महत्व को पहचाना था। उन व्यक्तियों में से आप भी तो एक व्यक्ति ही हो ना, तो मेरा भी तो कोई महत्व होगा ही। पर क्या करें, मैंने आज तक सबका महत्व पहचाना, किंतु महत्व पहचानने वाले का महत्व नहीं पहचाना। कोई बात नहीं, पर अब बांध लीजिए सीट बेल्ट और कस लीजिए कमर अपने महत्व को पहचानने के लिए। सच बात तो यह है, जिन वस्तुओं के महत्व को हमने खूब अच्छे से पहचाना है, उन सब का महत्व भी तो हमारे ही लिए था, मेरे लिए ही है। इससे तो सहज ही सिद्ध होता है कि आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यदि कोई है, तो वह है आप स्वयं। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने आप के महत्व को पहचानना। आपका महत्व इस दुनिया में अद्वितीय और अलौकिक है। होंगे इस दुनिया में 8 अरब लोग, पर आपके जैसा कोई दूसरा नहीं है। आप जिस महत्व के हैं, उस महत्व के सिर्फ आप ही हैं। आप में जो है, वह सिर्फ आप में ही है, वैसा किसी और के पास नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे तो कोई इंपॉर्टेंट मानता ही नहीं है। किसी और की बात छोड़िए, मैं आपसे ही पूछता हूं, क्या आप अपने आप को महत्वपूर्ण मानते हो? अभी सबसे बड़ी समस्या ही यह है कि आप ही अपने आप को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। तो फिर दुनिया कैसे मानेगी? द पावर ऑफ नाउ पुस्तक में लिखा है कि आप खुद का जितना सम्मान करते हैं, लोग भी उसी अनुपात, उसी वैल्यू में आपका सम्मान करते हैं। आप बस दूसरों को महत्वपूर्ण मानते हैं और उन्हीं के जैसा बनना चाहते हैं, उन्हीं से ही अपनी इज्जत मानते हैं। पर मैं पूछता हूं कि आपकी इज्जत किससे है? जिस दिन आपको अपनी इज्जत का विषय पता चल जाएगा, उसी दिन आप अपने महत्व को पहचान लेंगे। किसी की किसी भी वस्तु को देखकर आप भी उसे ही अपनी इज्जत का विषय बनाना चाहते हैं। पर जो चीजें आपकी नहीं हैं, यदि आप उन्हें अपनी इज्जत का विषय बना लेंगे, तो निश्चित ही आप बहुत बड़ी टेंशन में आने वाले हैं। ये सारी वस्तुएं बहुत ही ज्यादा टेम्परेरी हैं। जैसे ही यह दूर होंगी, आप दुखी होना शुरू हो जाएंगे। तो अब बताइए कि आपकी इज्जत का विषय क्या है? सरल करने के लिए मैं अपना उदाहरण देता हूं। मेरी इज्जत का विषय है मेरा ज्ञान और सुख। यदि मैं इन 2 चीजों में कम होता हूं, तो मैं दुखी हो सकता हूं। परंतु इन 2 के अलावा यदि मैं किसी भी विषय में कम होता हूं, तो मैं अपने को दुखी नहीं मानता। जैसे मैं आज बहुत अच्छा क्रिकेट नहीं खेल सकता हूं, तो मैं इससे दुखी नहीं होता, टेंशन में नहीं जाता,
क्योंकि मुझे पता है कि मेरी इज्जत क्रिकेट से बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ मेरी ही बात नहीं है, मैं ऐसे हजारों उदाहरण आपको बता सकता हूं। एक बहुत बड़े ज्ञानी थे। वह किसी बड़े ऑफिसर के साथ बैठकर बात कर रहे थे। तभी उनके मैनेजर उनके पास आए और बोले, पंडित जी साहब, इस चेक पर साइन कर दीजिए। उन ज्ञानी जी ने तत्काल पूछा, कहां करने हैं साइन? मैनेजर ने निश्चित स्थान पर साइन कराकर बाहर निकले ही थे कि उस ऑफिसर ने कहा, आप इतने बड़े ज्ञानी हो, चेक पर कहां साइन करने हैं? इतनी सी भी बात नहीं जानते हो? मुस्कुराते हुए वो बोले, हाँ हाँ, मैं नहीं जानता हूं और कभी जानना भी नहीं चाहता हूं, क्योंकि यदि मैं इन चीजों को इतना महत्व देने लगा तो फिर मैं अपने महत्व की, ज्ञान ध्यान की बातों को इतना अधिक महत्व नहीं दे पाऊंगा। तो अब आप आज ही निश्चित कीजिएगा कि आपको अपनी इज्जत किससे बनानी है। अरे भाई, सभी इंसान स्वभाव से समान हैं। जिन्होंने अपनी पहचान को पहचान लिया है वह सब आज महत्वपूर्ण बन गए हैं। दुनिया में कोई भी व्यक्ति बिना महत्व के नहीं है। फिर आप तो बिल्कुल भी नहीं है। बस देर है उस महत्व को प्रकट करने की। याद रखिए, आपकी इज्जत किसी और से नहीं, सिर्फ आपसे बनती है। वह दो स्थान पर प्रकट होती है, पहले आपके अंदर, फिर बाहर। बाहर में तो वह बाद में ही प्रकट होगी। सबसे पहले आपको उसे अपने अंदर में ही प्रकट करनी होगी। एक बार यदि अंदर में प्रकट हो जाए, फिर बाहर तो अपने आप ही आ जाएगी। मुझे सुभाषित का एक श्लोक बहुत ही प्यारा लगता है, अमंत्रमक्षरम नास्ति, नास्ति मूल मनौषधिम, अयोग्य पुरुषो नास्ति, योजक तत्र दुर्लभ। इसका अर्थ है, इस जगत में कोई भी अक्षर मंत्र से रहित नहीं है, कोई भी जड़ औषधि से रहित नहीं है, और सबसे महत्वपूर्ण, कोई भी व्यक्ति अयोग्य या बिना महत्व का नहीं है। वहां उन गुणों को पहचान कर उसे जोड़ने वाला व्यक्ति ही दुर्लभ है। बाकी की सारी योग्यताएं आप में पहले से ही उपलब्ध हैं। अब बात आगे बढ़ती है। अब आप पूछेंगे, तो आप ही बता दीजिएगा कि मेरी पहचान क्या है। फिर मैं उत्तर दूंगा, अरे ऐसे थोड़े ही किसी दूसरे की पहचान बताई जा सकती है। आपकी पहचान तो सिर्फ आपको ही पता है, इसीलिए वह आपको ही पहचाननी होगी। दूसरे लोग तो आपके दोष और कमियां ही ज्यादा पहचानते हैं। उसमें उनकी कोई गलती भी नहीं, क्योंकि वह आपके साथ रहते ही कितना है। लेकिन आप तो अपने साथ 24 घंटे रहते हैं, तो आपसे अच्छा आपको कौन जान सकता है। अब आप पूछेंगे, तो उसे कैसे पहचाने? मेरी पहचान कैसे पता चलेगी, या फिर मेरी रुचि का विषय क्या है? फिर मैं उत्तर दूंगा, आपकी रुचि का विषय क्या है जिसे आप बिना रुके, बिना थके कर सकते हैं। यदि आपको उसके बदले में कुछ भी ना दिया जाए, फिर भी आप अपनी संतुष्टि के लिए जो करते हैं वह ही है आपकी पहचान। अब आप फिर पूछेंगे, मुझे तो थोड़ी थोड़ी सबकी रुचि है। फिर मैं उत्तर दूंगा, अरे रुचि सबकी नहीं होती है। अच्छा लगना एक अलग बात है, लेकिन अपनी पहचान बहुत सारी नहीं बन सकती। आप ऐसा सोचिए कि अगले 5 साल बाद आप अपने आप को क्या करते हुए देखना चाहते हैं। आज सब जानने वाले का नहीं, आज एक विषय में विशेष जानकारों का जमाना है। आप सब कुछ जानने वाले बन भी नहीं सकते। आप तो बस अपनी एक मुख्य पहचान को पहचानिए और उसी को अपनी ताकत बना लीजिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि उस पहचान को प्रकट कैसे किया जा सकता है। इन 5 उपायों से आप अपनी पहचान को प्रकट कर सकते हैं। पहला, अपनी सच्ची पहचान को पहचानना है। दूसरा, उस पहचान को विकसित करना है। इसके लिए आपको उससे संबंधित विषय और व्यक्तियों को देखना शुरू करना होगा। फिर उन्हें सुनना, पढ़ना, लिखना होगा। उनका अर्थ समझना, उनका भाव भाषण करना होगा। उस पर विचार, चिंतन, मंथन करना होगा। उसी के बारे में चर्चा, उसी के बारे में प्रश्न पूछना। फिर उसका पक्का निर्णय करना होगा। उसे बार बार दोहराना होगा। उसका ही अपने जीवन में प्रयोग करना होगा। और अंत में अपने आचरण की वस्तु बनाकर उसे अपनी क्रिया में लाना होगा। यही है आपकी पहचान के विकास की सच्ची दिशा। तीसरा उपाय, वैसा ही वातावरण बाहर में खोजना है। आपको अपने बाहर के वातावरण में उसी पहचान से जुड़ा माहौल बनाना होगा। ऐसे लोग, ऐसी परिस्थितियां जो आपकी सोच और दिशा से मेल खाती हों।
चौथा उपाय, बाहर के वातावरण से आने वाले बाधक तत्वों के प्रवाह में नहीं बहना होगा। आपको अपनी पहचान को जीने लगना होगा, उसे केवल सोचना नहीं, बल्कि हर दिन, हर छोटे काम में जीवन में उतारना होगा। पांचवां उपाय, और जब आप अपनी पहचान को जीने लगेंगे, तो धीरे धीरे दूसरे लोग भी सहज ही आपकी पहचान को पहचानने लगेंगे। वे आपकी सच्ची पहचान से प्रभावित होकर आपसे कुछ सीखने लगेंगे। यही वह क्षण होगा जब आपकी पहचान, आपका व्यक्तित्व और आपकी ऊर्जा दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर 8 के प्रथम असेसमेंट की ओर, जिसका शीर्षक है आप कौन। इस आकलन का उद्देश्य है कि आपको अपनी स्वयं की पहचान समझ में आए। लोग आपको किस लिए पहचानें, या आप लोगों के द्वारा किस लिए पहचाने जाना चाहते हैं। इसके लिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपनी अलग पहचान बनाएं। अब कुछ क्षण रुकिए और सोचिए, आप में औरों से क्या अलग है, आपको क्या विशेष बनाता है, आप किस लिए जाने जाना चाहते हैं। जब आपका उत्तर स्पष्ट हो जाए, तो उसे टेंशन फ्री लाइफ बुक के प्रथम असेसमेंट के नीचे दिए गए स्थान में लिखिए। अब हम बढ़ते हैं दूसरे असेसमेंट की ओर, जिसका शीर्षक है आपकी इज्जत किससे। यह अभ्यास आपको समझने में मदद करेगा कि आपकी असली प्रतिष्ठा किस चीज या किस व्यक्ति से निर्धारित होती है। थोड़ा समय निकालिए और स्वयं से यह प्रश्न पूछिए, आपकी असली इज्जत किससे है? किस चीज से, किस मूल्य से, किस गुण से आप वह सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं जो जीवन भर कायम रहे? क्या वह आपका चरित्र है, आपका स्वभाव, आपकी ईमानदारी, आपकी मौलिकता, या कुछ और? अब जब आपका उत्तर मन में साफ हो जाए, तो इसे टेंशन फ्री लाइफ बुक में दूसरे असेसमेंट के स्थान पर स्पष्ट और ईमानदारी से लिखिए। इन दोनों अभ्यासों के उत्तर आपकी आत्म जागरूकता को मजबूत करेंगे और आपकी पहचान को स्पष्ट बनाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर 8 के तीसरे और अंतिम असेसमेंट की ओर, जिसका शीर्षक है माई लाइफ माई रूल्स। यह अभ्यास आपको अपने जीवन के ऐसे सिद्धांत बनाने में मदद करेगा जो आपके पूरे जीवन का आधार बनेंगे। अब कुछ क्षण रुकिए और अपने भीतर यह भावना जागृत कीजिए, मुझे मेरा जीवन जीने के लिए सत्य और तथ्य के आधार पर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत बनाने होंगे, और जब तक पूर्ण सुख सिद्ध न हो जाए, तब तक उन्हें छोड़ना नहीं है। अब अपने मन में उठ रहे विचारों को महसूस कीजिए और फिर अपने टेंशन फ्री लाइफ बुक में अंतिम असेसमेंट के दिए गए स्थान पर अपने 5 सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत लिखिए। ये 5 नियम आपके जीवन की दिशा तय करेंगे। इन्हें ईमानदारी और स्पष्टता के साथ भरिए। अब हम आज की चुनौतियों की ओर चलते हैं। आज का चुनौतीपूर्ण कार्य 2 सरल लेकिन बेहद महत्वपूर्ण बातों पर आधारित है। पहला, आज कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, बल्कि जो कुछ आप आज तक सीख चुके हैं, उनके आधार पर कुछ मजबूत जीवन निर्णायक फैसले लेने हैं। दूसरा, अपने बनाए हुए रूल्स को फॉलो करें। ये नियम ही आपको आपकी वास्तविक पहचान और इज्जत की ओर ले जाएंगे। इसी के साथ चैप्टर 8 और उसके तीनों असेसमेंट्स पूर्ण होते हैं। अब हम अगले अध्याय में मिलेंगे, जहां आपकी यात्रा और भी गहरी और भी सुंदर होने वाली है। तब तक शांत रहें, सुखी रहें और तनाव से मुक्त रहें।